बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। क्लास की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा विंडोज 10 इंट्रोडक्शन। As we have already learned that a computer has many parts which perform different types of tasks. For the proper functioning of these parts, computer require a manager which is called operating system. The operating system helps you to operate computer. बच्चों, जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। तो उन सभी टास्क को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कराने के लिए कंप्यूटर के पास में एक मैनेजर होता है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्प करता है कंप्यूटर को बेटर तरीके से ऑपरेट करने में। Windows is the most popular operating system. It acts as an interface between the computer hardware and user. It manages the resources of a computer system and performs many other tasks. Windows is one of the most commonly used operating system. Windows 10 was released on July 29, 2015. बच्चों, Windows जो है वो मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको इंटरफेस किया गया था कंप्यूटर हार्डवेयर और यूज़र के बीच में। ये मैनेज करता है कंप्यूटर के रिसोर्सेज को, उसके सिस्टम को, और परफॉर्म करता है बहुत सारे टास्क्स को। विंडोज़ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 जो है वो रिलीज़ किया गया था 29 जुलाई 2015 को। फैक्ट, द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ फीचरिंग अ न्यू यूज़र इंटरफेस वॉज डिवेलप्ड बाय इन 1995 known as Windows 95. Features of Windows 10. Some of the most striking features of Windows 10 are as follows. कौन कौन से फीचर्स है Windows 10 के? It is easy to use with the return of start menu which was missed in Windows 8. बच्चों, Windows 8 में स्टार्ट मेन्यू नहीं था जो कि Windows 10 में मौजूद है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना काफ़ी ईजी है। It is more interactive and provides you the ability to recordate your डेस्कटॉप विद न्यू बैकग्राउंड्स, कलर्स, थीम्स एंड आइकन्स। इसके अंदर इंटरेक्टिव बहुत सारे एबिलिटीज़ प्रोवाइड्स है जो आपके बैकग्राउंड को रीडेकोरेट यानी आपके डेस्कटॉप को रीडेकोरेट कर सकता है कलर्स, थीम्स और आइकन्स की हेल्प से। विंडोज़ 10 इंट्रोड्यूसेस कॉर्टेना विच हेल्प्स यू टू रिसर्च एनीथिंग ऑन योर सिस्टम or the web directly. It lets you play music, videos, write notes and set alarms and reminders, perform calculations, change wallpapers, send emails and a lot more via voice commands. Windows 10 इंट्रोड्यूस करता है कॉर्टेना को जो कि आपको हेल्प करता है आपके वेब से जुड़ के, ये आपके सिस्टम से डायरेक्टली ये म्यूज़िक प्ले करता है, वीडियोस प्ले करता है, नोट्स लिखता है, अलार्म को सेट करता है, रिमाइंडर्स सेट करता है, परफॉर्म करता है बहुत सारे टाइप की कैलकुलेशंस को, वॉलपेपर्स चेंज करता है, ईमेल्स जो है वो भेजता है आपकी वॉइस कमांड से। The application Windows Store provides a group of updated apps such as videos, music, photos, movies, maps, mail, messaging, calendar, etc. By using the Task View button, you can create multiple desktops for different set of applications. बच्चों, आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं। Windows 11 is the latest version of Windows OS. Windows 11 जो है Windows OS का लेटेस्ट वर्जन है। Snap Assist is a useful feature that helps you to arrange your windows to make best use of your screen space. You can use both the windows simultaneously. Snap Assist जो है वो एक यूज़फुल फीचर है जिसमें आप विंडोज़ में जाकर के अपने स्क्रीन स्पेस को रीअरेंज कर सकते हैं। The Windows Hello feature helps you to access your computer by showing your face, fingerprints or iris. It provides extra security to your system. ये आपके सिस्टम को एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। Windows Hello जो है इसमें कई सारे फीचर्स हैं जैसे कि ये फेस, फिंगरप्रिंट्स और इरीज एक्सेस करता है आपकी कंप्यूटर को। यूजिंग डेस्कटॉप, when you switch on the computer, the first screen which appears is desktop. The desktop consists of many icons, gadgets and shortcuts. The desktop has four main parts. They are desktop background, icons, taskbar and gadgets. बच्चों, जैसे ही आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो पहला स्क्रीन जो अपीयर होता है वो डेस्कटॉप होता है। डेस्कटॉप में कई सारे आइकन्स, गैजेट्स, शॉर्टकट्स मौजूद होते हैं। डेस्कटॉप के चार मेन पार्ट्स होते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड, आइकन्स, टास्कबार एंड गैजेट्स। अब आते हैं टास्कबार पर। The taskbar is a long horizontal bar located at the bottom of the desktop. It contains the start button on the extreme left side. At the right side of the search box is the task view button which helps you to create multiple desktops simultaneously. Taskbar जो होता है वो long horizontal bar होता है जो कि located होता है desktop के bottom में। इसके पास में स्टार्ट बटन होता है इसके एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में सर्च बॉक्स होता है जिसमें टास्क व्यू बटन
होता है जो कि हेल्प करता है क्रिएट करने के लिए मल्टीपल डेस्कटॉप्स को साइमल्टेनियसली। द मिडल एरिया ऑफ द टास्क बार कंटेन्स द ओपन एंड फ्रिक्वेंटली यूज्ड एप्स। The taskbar contains the notification area on the right side, which has a clock and a group of icons. You can click the notifications button to display the vertical bar of action center on the right side of the desktop. अब आ जाते हैं icons पर. Icons are small pictures that are used to open files, folders and apps. You can create icon of many program on your desktop. Some of the commonly used icons are discussed below. बच्चों, आइकन्स जो होते हैं वो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, फाइल्स के, फोल्डर्स के, ऐप्स के। कुछ आइकन्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे दिस पीसी इज सेम एज माई कंप्यूटर आइकन इन विंडोज 7. इट गिव्स यू अ व्यू ऑफ अवेलेबल ड्राइवर्स एंड देयर कंटेंट्स स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर सिस्टम. फिर आता है माई फाइल्स आर द ग्राफिकल इमेजेस दैट गिव अ क्विक एक्सेस टू द रिलेटेड एप्लीकेशन. ये क्विक एक्सेस देता है रिलेटेड एप्लीकेशन के, माई फाइल्स में मौजूद होते हैं. फिर आता है शॉर्टकट आइकन्स कंटेन अ डायरेक्ट लिंक टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और अ फोल्डर. इट हैज अ स्मॉल जंप एरो ऑन इट्स लोअर लेफ्ट कॉर्नर. फिर आता है डॉक्यूमेंट. Document icon contains all types of document stored in your computer. You can restore the document window by clicking on the document icon again. Document icon के अंदर जितने भी documents होते हैं वो सारे stored होते हैं, और यहाँ पर आप document window में जाकर भी document icon के अंदर आप स्टोर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को. नेटवर्क आइकन enables you to access the shared files or devices on different computers in a network environment. नेटवर्क आइकन्स जो होता है वो इनेबल करता है, एक्सेस करता है शेयर्ड फाइल्स को, डिवाइसेस को डिफरेंट कंप्यूटर्स पर नेटवर्क एनवायरनमेंट में. द फाइल्स और फोल्डर्स यू डिलीट गेट स्टोर्ड इन रिसाइकल बिन. These deleted files or folders can either be restored or to the original location or permanently deleted from the system. बच्चों, जो भी फाइल या फोल्डर्स डिलीटेड होते हैं वो ऑटोमेटिकली रिसाइकल बिन में चले जाते हैं, या तो रिसाइकल बिन से हम इसे उसी लोकेशन पर यानी ओरिजिनल लोकेशन पर इसे रिस्टोर कर सकते हैं, या तो हम यहाँ से इसे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं. स्टार्ट मेन्यू. द स्टार्ट मेन्यू अपीयर्स व्हेन यू क्लिक Start button at the lower left corner of desktop. When you click on the Start button, you get two panels side by side. The left panel displays the pinned, recently added and most used apps. The right panel displays a section of live tiles that you can customize, resize and recognize. बच्चों, Start menu जो होता है, जब आप Start button पर क्लिक करते हैं तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर जो होता है वहाँ पर डेस्कटॉप की होता है. जब आप क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन पर तो आपको उनके साइड में दो पैनल्स मौजूद होते हैं. जो लेफ्ट पैनल होता है वो डिस्प्ले करता है पिंड, जिसमें रिसेंटली एडेड जो यूज्ड एप्स होते हैं उन्हें, और राइट पैनल जो है डिस्प्ले करता है लाइव टाइल्स को, कस्टमाइज, रिसाइज एंड ऑर्गेनाइज को. फिर आता है लाइव टाइल्स पर. Live tiles display latest updates and information such as news, weather report, incoming mails, etc. You can resize, rearrange and move these tiles according to your requirement. आप अपने requirement के हिसाब से इसे resize, rearrange और move कर सकते हैं. आगे बढ़ने से पहले फैक्ट पर आ जाते हैं. The processor used in your CPU is of Intel. It stands for Integrated Electronics. It was found by Gordon Moore and Robert Noyce in 1968. अब आते हैं एडिंग ऐप टू द स्टार्ट मेन्यू. 1. क्लिक स्टार्ट बटन ऑल एप्स. 2. नाउ राइट क्लिक द ऐप दैट इज टू बी एडेड टू द स्टार्ट मेन्यू. 3. सेलेक्ट पिन टू स्टार्ट ऑप्शन. 4. द सेलेक्टेड ऐप विल बी एडेड टू द राइट पेन इन द फॉर्म ऑफ अ टाइल. बच्चों, अगर आपको स्टार्ट मेन्यू ऐप को ऐड करना है, 1 में जाएंगे, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर, ऑल एप्स में जाकर 2 में जाएंगे, अब राइट क्लिक करेंगे ऐप पर ताकि आप स्टार्ट मेन्यू में उसे ऐड कर सके. फिर 3 में जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे पिन टू स्टार्ट ऑप्शन को. 4 में जाएंगे, अब सिलेक्टेड ऐप जो है वो एडिड हो चुका है राइट पेन में टाइल के. रिसाइजिंग टाइल्स. It is very easy to resize the tiles in Windows 10. Tiles are generally present in 4 different sizes: small, medium, wide and large. To resize a tile, follow the given steps given below. 1. Right click on the tile and select the resize option. 2. Select the size you want. बच्चों, ये बहुत ईजी है विंडोज़ 10 में कि आप फाइल को रिसाइज कर सकते हैं. इसमें 4 डिफरेंट साइजेस होते हैं: स्मॉल, मीडियम, वाइड एंड लार्ज. इन्हें रिसाइज करने के लिए स्टेप 1 में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे टाइल के ऊपर जिसे आप रिसाइज करना चाहते हैं, सिलेक्ट करेंगे रिसाइज के ऑप्शन को. स्टेप 2 में जाकर सिलेक्ट कर देंगे साइज पर जो आप चाहते हैं. फन एक्टिविटी, फिल इन द ब्लैंक्स. बच्चों, इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. अब आ जाते हैं
Customizing the desktop. Windows allows you to change the settings of desktop according to your choice. Follow the given steps to change the color scheme of your computer screen. आप अगर अपने कंप्यूटर स्क्रीन को के कलर को चेंज करना चाहते हैं, डेस्कटॉप को चेंज करना चाहते हैं, तो विंडोज आपको ये भी अलाउ करता है। इसके लिए 1. Right click on the blank area of desktop and select the personalize option. The personalization window will appear. 2. Click the colors option from the left pane from the choose your accent color section and add. Select any color to change the color scheme of start menu on other windows. 3. A preview of the selected color scheme will appear in the preview section. 4. Turn on the automatically pick an accent color from my background option if you want the accent color to match your desktop wallpaper. 5. To apply the same color to these components of the desktop, turn on the show color on start, taskbar, action center and title bar option. 6. To apply transparent effect, turn on the make start, taskbar and action center transparent option. 7. The color scheme will be applied to your desktop. बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, अगर आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन के डेस्कटॉप को चेंज करना चाहते हैं, उसके कलर को चेंज करना चाहते हैं, सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे ब्लैंक एरिया में डेस्कटॉप के, सेलेक्ट करेंगे पर्सनलाइज ऑप्शन को। अब द पर्सनलाइजेशन विंडो आपको अपीयर होगा। 2 में जाएंगे, क्लिक करेंगे कलर्स के ऑप्शन को जो कि लेफ्ट पेन में दिया गया है, वहाँ से चूज योर एसेंट कलर सेक्शन में जाएंगे, ऐड करेंगे, सेलेक्ट करेंगे किसी भी कलर को कलर स्कीम में जा करके स्टार्ट मेन्यू के अदर विंडोज से। 3 में जाएंगे, प्रीव्यू करेंगे सिलेक्टेड कलर्स के स्कीम को जो कि प्रीव्यू सेक्शन में आपको अपीयर होगा। 4 में जाएंगे, टर्न करेंगे, ऑन करेंगे ऑटोमेटिकली पिक एन एसेंट कलर फ्रॉम माय बैकग्राउंड ऑप्शन को, अगर आप एसेंट कलर को मैच करना चाहते हैं अपने डेस्कटॉप वॉलपेपर से तो। 5 में अप्लाई कर देंगे सेम कलर को इन कंपोनेंट्स के साथ में डेस्कटॉप के, टर्न ऑन कर देंगे शो कलर ऑन स्टार्ट, टास्क बार, एक्शन सेंटर एंड टाइटल बार ऑप्शन को। 6 में जाएंगे, अब अप्लाई करने के लिए ट्रांसपेरेंट इफेक्ट को टर्न ऑन कर देंगे मेक स्टार्ट, टास्क बार एंड एक्शन सेंटर ट्रांसपेरेंट ऑप्शन को। 7 में जाएंगे, अब कलर स्कीम जो है वो आपके डेस्कटॉप पर अप्लाई हो चुका है। अब आते हैं @Noate पर। विंडोज मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एंड परफॉर्म्स मेनी अदर टास्क्स. Cortana helps you to search anything on your system or web directly. The Windows Hello feature enables you to access your computer by showing your face, fingerprints or erase. Icons are small pictures that are used to open files, folders and programs. In Windows 10, we can display multiple application windows side by side. Exercise: fill in the blanks with the help of words given below. Dash is an operating system. Microsoft Windows. बच्चों आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं राइट T for true and F for false statements. Windows act as an interface between computer hardware and user. True, false. आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. टिक द करेक्ट ऑप्शन. नेम द फीचर दैट अलाउस यू टू सर्च एनीथिंग ऑन योर सिस्टम और वेब एंड दैट इज टास्क व्यू. विंडोज हेलो. बच्चों आगे की प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. बच्चों यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. बच्चों चैप्टर की मदद से इसे खुद से कीजिएगा. स्किल शीट, एक्टिविटी स्किल्स. रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स. बच्चों यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए हैं उसे आपको रीअरेंज करना है. जैसे सबसे पहला है आइकन्स. लैब स्किल्स. फॉलो द स्टेप्स टू ओपन योर फोटो इन फोटो ऐप. बच्चों यहाँ पर कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, उनको आपको फॉलो करना है ताकि आप फोटोज ऐप में अपनी फोटो को खोल सकें. इसकी प्रैक्टिस आप खुद से कीजिएगा. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. हाउ कैन यू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑन अ डेस्कटॉप. फाइंड आउट एंड ट्राई टू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ एनी प्रोग्राम. बच्चों आप अपनी डेस्कटॉप पर कैसे शॉर्टकट को क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड आउट कीजिए. किस प्रोग्राम से आप कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. प्रोजेक्ट स्किल्स. क्रिएट अ लिस्ट ऑफ आइकन्स, शॉर्टकट्स, फाइल्स एंड फोल्डर अवेलेबल ऑन योर डेस्कटॉप स्क्रीन. यूज MS Word टू क्रिएट दिस लिस्ट. बच्चों इसकी प्रैक्टिस खुद से कीजिएगा. आई होप आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से करते रहिएगा.